हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टीम इंडिया के साथ पिछले 2 सालों में ऐसा हुआ है कि जब वो सामने वाली टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा पाए। टी20 वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2021, ये 2 मौके ऐसे थे जब आपकी गेंदबाजी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। और इसके अलावा भी अगर देखें तो इंडियन गेंदबाजी एक कंसर्न रही थी जब आप टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए जा रहे थे, उससे पहले का एशिया कप हो या उससे पहले की सीरीजेस हो। सो ओवरऑल इंडिया के लिए गेंदबाजी यूनिट पूरी एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। और जब आप हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स द 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप, तो ऐसे में इंडिया की गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए कौन कौन से वो बॉलर होने चाहिए जो इंडिया के लिए 50 ओवर वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होने चाहिए। तो अभी इंडिया की टीम सीरीज खेलने जा रही है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जहां से उसकी शुरुआत होगी। तो इस सीरीज में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें से टीम का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, उस पर बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या क्या हैं। फास्ट बॉलिंग की बात पहले करते हैं और फास्ट बॉलिंग में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और कुलदीप सेन, ये फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। उसके अलावा अगर स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो इसमें शहबाज अहमद, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के रूप में 3 स्पिनर या ऑलराउंडर आप जो भी कहें वो मौजूद हैं। तेज गेंदबाजी की बात अगर करें तो इस वक्त इंडियन क्रिकेट में तेज गेंदबाजी की डिमांड है और इंडिया के इस स्क्वाड में अगर देखें तो सिर्फ 2 तेज गेंदबाज अवेलेबल हैं, जिसमें कुलदीप सेन और उमरान मलिक। इसके अलावा मोहम्मद सिराज मीडियम पेस या 140 क्लिक्स तक गेंदबाजी जनरली वो करते हैं, लेकिन इंप्रेस बहुत किया है उन्होंने। पिछले कुछ महीनों की अपनी गेंदबाजी है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित सभी को उन्होंने किया है। उसके अलावा दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर जो एक ऑलराउंडर का काम करते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर का काम करते हैं, वो गेंदबाज लेके आते हैं। अब इसमें से आपको 3 तेज गेंदबाज चुनने हैं। अब चॉइस रहेगी कि आप तेज गेंदबाजों की तरफ जाते हैं, बेहतर गेंदबाजों की तरफ जाते हैं, या आप देखेंगे कि आपको थोड़ा बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर दे। तो इसमें मैं कहूंगा कि एक ऑप्शन होता है, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बनेगा, जिसमें आप दीपक चहर को रख सकते हैं, मोहम्मद सिराज को रख सकते हैं और कुलदीप सेन और उमरान मलिक में से आप एक को रख सकते हैं। लेकिन चूंकि इंडियन क्रिकेट में आपको इस वक्त जरूरत है तेज गेंदबाजों की, तो क्यों नहीं आप इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए दीपक चहर को ना खिलाएं या सिराज और दीपक को रोटेशन के साथ खिलाएं, ताकि आप उमरान और कुलदीप को इस सीरीज के तीनों मैचेस दे सकें, क्योंकि वो यंग खिलाड़ी हैं और इस सीरीज में परफॉर्म करेंगे, यहां से कॉन्फिडेंस और ऊपर जाएगा। फिर आप उनको बेहतर टीमों के खिलाफ ट्राई कर सकते हैं। और अब से यहां तक वर्ल्ड कप जाते जाते 18 मैचेस अभी भी बाकी हैं, तो ऐसे में अगर इनमें से कोई परफॉर्म करता है, जैसे आपके लिए वर्ल्ड कप जाते जाते अर्शदीप तैयार हो गए थे टी20 क्रिकेट में, वैसे ही इन दोनों में से भी कोई आपको आगे चल के तैयार नजर आएगा अगर आप उनको अगले आने वाले मैचेस में रेगुलर मौके देंगे। अगर नहीं देंगे तो फिर आप दोनों में से एक को खिलाएंगे, परफॉर्म किया या नहीं किया तो गारंटी किसी चीज की नहीं है। दोनों को खिलाएंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी कि दोनों में से एक तो जरूर अच्छा करना चाहिए, बिकॉज ये बांग्लादेश की टीम भी है और धीरे धीरे करके एक्सपोजर की जो बात होती है वो अच्छा एक्सपोजर उनको मिलेगा और फिर आप उनको बड़ी और क्वालिटी टीमों के खिलाफ ले जाकर के खिला सकते हैं। सो मेरा तो तेज गेंदबाजी कॉम्बिनेशन यही रहेगा। आई विल से कि आप मोहम्मद सिराज को खिलाओ, कुलदीप सेन को खिलाओ, उमरान मलिक को खिलाओ। आप सिराज को दीपक के साथ रोटेट कर सकते हैं किसी गेम में या पर्टिकुलर सिचुएशन में, बट ये दोनों मेरी नजर में लगातार खेलने वाले 2 तेज गेंदबाज होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप अब स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो स्पिन गेंदबाजी में अक्षर पटेल जो हैं उनके बारे में आपको पता है कि वो टेबल पर क्या लेके आते हैं। आपने टी20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा वो थे। उनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी सवालों के घेरे में रही थी इन टी20 वर्ल्ड कप। हालांकि वर्ल्ड कप जाने से पहले वेस्ट इंडीज में खेली गई क्रिकेट से उन्होंने बहुत इंप्रेस किया था और लगा था कि शायद अपनी बल्लेबाजी में एक स्टेप ऊपर लेके अपनी बल्लेबाजी को वो चले गए, लेकिन ऐसा वर्ल्ड कप में कुछ भी देखने को नहीं मिला। गेंदबाजी आपको पता है कि वो क्या करते हैं। ऐसे में जो 2 नए ऑलराउंडर हैं,
खास करके वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो उनकी बल्लेबाजी में पोटेंशियल बहुत है और इस लेवल पर डिफिकल्ट सिचुएशन में, हॉस्टाइल कंडीशन में वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस में खेली गई उनकी दोनों पारियां हो, ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में खेली गई उनकी पारी, या फिर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में खेली गई उनकी पारी, जब सारी टीम एक तरफ से ढह रही थी तो वाशिंगटन सुंदर वहां पर खड़े थे। तो बल्लेबाजी में पोटेंशियल पूरा है। गेंदबाज अब तक जो रहे हैं वो टी20 क्रिकेट के ज़्यादा बेटर बॉलर रहे हैं, लेकिन अब शायद उनको ये समझ आ गया है कि मुझे अगर लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में गेंदबाजी करनी है तो अपनी गेंदबाजी स्किल को एनहांस करना पड़ेगा। इसमें एडिशंस करने पड़ेंगे, नई नई चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी और स्टॉक डिलीवरी पर काम करना पड़ेगा, जो कि एक ऑफ स्पिनर की होती है, ऑफ स्पिन गेंद, जिस पर उन्होंने काम किया है। अगेंस्ट न्यूजीलैंड अगर देखें तो उन्होंने अच्छी खासी फ्लाइट के साथ गेंदबाजी की, पेस में भी वेरिएशन था, जो आप एक यंग स्पिनर से देखना चाहते हैं कि इस लेवल पर आकर के जब अपॉर्चुनिटी मिले तो आप जहां थे आपको वहीं नहीं रहना, वहां से हर दिन के साथ आपको बेहतर होते जाना है और सीढ़ियां चढ़ते जाना है। तो वो काम अगर वाशिंगटन सुंदर कर सकते हैं तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर बन के निकल सकते हैं। दूसरे बच गए शहबाज अहमद। जेन्युइन ऑलराउंडर अगर आप बात करें तो बहुत कम आपको इंडिया की क्रिकेट में दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर पोटेंशियल वाइज मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि अब तक जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल की क्रिकेट देखी है, पोटेंशियल बल्ले से भी पूरा है। गेंदबाजी में उतनी डिलीवरी आईपीएल में देखने को नहीं मिली है, चूंकि कराई नहीं गई उतनी ज्यादा गेंदबाजी। इंडिया के लिए खेले थे लास्ट टाइम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में, वहां गेंदबाजी की थी और काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, इंप्रेसिव गेंदबाजी की थी। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी क्वालिटीज इनके पास है और उसके साथ एक गन फील्डर भी हैं। तो नंबर 7 पर बैटिंग और गेंदबाजी दोनों का कॉम्बो बड़ा अच्छा बन सकता है मेरी नजर में। एक ऑफ स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, दो बेहतरीन ऑलराउंडर, और इनके साथ जब बाद में आप कभी हार्दिक पांड्या को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल इंडियन बॉलिंग डिसेंट दिखेगी, जिसमें शायद टाइम आने पर आप जब यजुवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह को ऐड कर देंगे तो फिर यह गेंदबाजी और बेहतर नजर आने लगेगी। तो दोस्तों ये है मेरी पिक। आपकी पिक क्या है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज के लिए? आप कौन से इंडियन बॉलर्स जो है वो देखना चाहेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज में खेलते हुए? अब इसमें इंडिया के लिए कॉम्बिनेशन में एक चीज और निकल के आएगी, क्या आप 3 स्पिनर खिलाना चाहेंगे या 4 तेज गेंदबाज खिलाना चाहेंगे? चूंकि ये कंडीशंस बांग्लादेश की हैं तो 3 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर का कॉम्बिनेशन ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। जो तीसरे स्पिनर स्क्वाड में बच गए अक्षर पटेल, वो भी फिर कहीं ना कहीं इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेकिन आगे चल करके जब मेन स्क्वाड बनेगा तब शायद यजुवेंद्र चहल या कुलदीप यादव में से कोई इनको रिप्लेस कर सकता है। और हार्दिक पांड्या आएंगे तो दोनों ऑलराउंडर्स में से भी किसी ना किसी एक ऑलराउंडर को जगह बनानी पड़ेगी। दोस्तों ये है मेरी पिक गेंदबाजों की। आपकी क्या पिक है? आप कौन से 5-6 गेंदबाज देखना चाहते हैं इस सीरीज में और आगे आने वाले टाइम में? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अभी तक भी इतना वीडियो देखने के बाद भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।